ओर गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था। सुबह पक्षियों की चहचहाहट और शाम को ढलते सूरज की लालिमा गांव को और भी सुंदर बना देती थी। यहाँ के लोग सादगी से जीते थे, लेकिन गांव में दो ऐसे किसान थे जिनकी चर्चा हर जगह होती थी, हरीश और मोहन। हरीश मेहनती, ईमानदार और दिल का साफ इंसान था। वह मानता था खेत में जितना पसीना गिरेगा उतना ही घर में सुख आएगा। मोहन चालाक और लालची था। वह हमेशा दूसरों की चीज हड़पने के तरीकों में लगा रहता। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन समय के साथ उनकी सोच ने उन्हें अलग कर दिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरीश खेत में पहुंच जाता। वह हल चलाता, बीज डालता, नहर से पानी खींचकर खेत तक लाता और पौधों की देखभाल करता। उसकी पत्नी गौरी भी उसकी मदद करती और उसे उत्साह देती। जितनी मेहनत करोगे उतनी ही भगवान कृपा करेंगे। उधर मोहन सुबह देर से उठता, खेत में बस यूं ही 2-4 चक्कर लगाकर घर लौट आता। उसका मानना था किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। ज्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता। साल भर बीत गया, फसल का समय आया। हरीश के खेत में गेहूं की बालियां सोने सी चमक रही थी। उसकी फसल इतनी लहलहा रही थी कि देखने वाले रुककर वाह वाह करते। मोहन के खेत में जगह जगह खाली पड़ी जमीन थी। कई पौधे सूख चुके थे और बहुत मुश्किल से आधी उपज हुई। गांव के लोग आपस में बोले, मेहनत का फल साफ दिख रहा है। हरीश की लगन ने उसे सोना उगा कर दिया है। उधर मोहन के मन में ईर्ष्या भर गई। उसने सोचा, अगर मैं हरीश की मेहनत का फायदा उठा लूं तो। मोहन अपनी पत्नी कमला से बोला, हरीश तो सीधा साधा है, क्यों न उससे कहूं कि हम दोनों फसल मिलाकर बेचते हैं। बाहर वाले दाम भी ज्यादा देंगे और फायदा बराबर बांट लेंगे। कमला बोली, लेकिन मेहनत तो हरीश ने की है, ये ठीक नहीं है। मोहन हंसते हुए बोला, तुम चिंता मत करो कमला, बस मेरा साथ दो। अगली सुबह मोहन हरीश के घर जाता है और हरीश से कहता है, भाई, मंडी में अकेले जाना मुश्किल होता है, क्यों न हम दोनों की फसल एक साथ ले चलें? दाम अच्छे मिलेंगे और काम भी आधा हो जाएगा। हरीश दिल का साफ था। उसने कहा, ठीक है मोहन भाई, दोस्ती में बराबरी होनी चाहिए। दोनों ने फसल एक जगह इकट्ठी कर ली। रात को मोहन चोरी छिपे पूरी उपज अपने घर ले गया और हरीश से झूठ बोला, भाई, कल रात कुछ चोर आए और सारा अनाज ले गए। मैंने रोकने की कोशिश की पर कुछ कर न पाया। हरीश दुखी हुआ, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं मोहन, मेहनत दोबारा करेंगे। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, अब ऊपर वाले के हाथ में है। सुनते हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं जाता। हरीश ने हार न मानी। उसने गांव के बाहर नदी किनारे वाली जमीन पर खेती शुरू की। खुदाई करते समय उसका हल एक पत्थर से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना संदूक दबा हुआ है। संदूक खोला तो उसमें पुराने सिक्के, गहने और चांदी की ईंटें थीं।